Good morning to all of you. I, Amit Kumar, welcome you again in IIT Manthan. So, yesterday we did some topic regarding vectors and we have done also relative velocity concept. So, in relative velocity concept, we have learned that how to find the velocity of an object with respect to another object, or you can say if a body is moving with a velocity v and another body b is moving with a velocity vb, then if you want to find the relative velocity of a body with respect to b, it can be found out by va minus vb. So how will you find it? VAB अगर हमें निकालना है, this VAB is nothing, it is the relative velocity of body A with respect to body B. So it can be found out by VA minus VB. तो VA minus VB is the velocity, relative velocity of body A with respect to body B. तो अगर मुझे VBA निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं VB माइनस VA, इसका मतलब समझिए, मान लीजिए मुझे VA जो दिया हुआ है वो है मेरे पास 38 किलोमीटर पर आवर, और जो VB है मेरे पास वो मुझे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। और मुझे अगर VAB निकालना है तो मैं क्या करूंगा, VA माइनस VB, क्या करूंगा, VA माइनस VB। VA कितना है, 38 है और ये क्या है, 60 है। इट मीन दिस इज -12 किलोमीटर पर आवर। VAB क्या है, -12 किलोमीटर पर आवर। तो VAB कितना है, -12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि VA की स्पीड VB के मुकाबले 12 किलोमीटर प्रति घंटे से स्लो है। -12 है ना। अब मान लो यहीं पे मुझे निकालना होता VBA, तो क्या निकालता, VB माइनस VA। तो क्या बनेगा, VB इज योर 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 38, इट इज 12 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स VBA क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी B विद रिस्पेक्ट टू A इज 12 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि B की वेलोसिटी A के मुकाबले 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, ज्यादा है। इट मीन्स अगर आप जिस भी वेलोसिटी से बॉडी A दौड़ रहा है उससे 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से ज्यादा बी बॉडी दौड़ रही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें दो केसेस होते हैं। इसमें हमारे पास दो केस होते हैं। पहला केस होता है, तो इसमें पहला केस जो होता है वो होता है कि अगर दो बॉडी मेरे पास हैं, अगर मेरे पास क्या है, दो बॉडी हैं और वो बॉडियां आपस में क्या कर रही हैं, VA यहां से चली इस तरफ जा रही है, VB भी इसी तरफ जा रही है। इट मीन्स केस क्या हुआ कि इफ बोथ आर इन, पहला केस क्या हुआ, बोथ द बॉडीज आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि
अब देखिए मुझे VAB निकालना है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, VA माइनस VB, ठीक है। इफ VA is greater than VB, then VAB is positive, and if VB greater than VA, then VAB is नेगेटिव। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू B निकाल रहा हूं, और उस केस में अगर दोनों बॉडी मेरी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी A माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी B विल गिव यू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू बॉडी B। तो A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ये होगी। तो आगे हम बता रहे हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर VA ग्रेटर देन VB होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर VA VB से बड़ा होगा तो VAB इज पॉजिटिव, बिकॉज अगर VA बड़ा हुआ VB छोटा हुआ तो VA माइनस VB इज योर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जो B बॉडी है, जो B बॉडी आपकी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी A की वेलोसिटी से ज्यादा है। क्या है, सॉरी, VAB बॉडी मीन्स A की वेलोसिटी जो है वो B की वेलोसिटी के मुकाबले ज्यादा है। अगर ये VAB पॉजिटिव आया, मीन्स VA ग्रेटर देन VB, इट मीन्स VAB क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस A बॉडी की वेलोसिटी B की वेलोसिटी से ज्यादा है। इट मीन्स अगर जनरल तौर पर समझे तो A जो है वो तेज स्पीड से चल रहा है बजाय B के। अगर VB ग्रेटर देन VA है, इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू B विल बी नेगेटिव, और इसका मतलब ये हुआ कि VA VB से छोटा है, तो VA आपका छोटा है, VB बड़ा है, इट मीन्स वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि A की वेलोसिटी B की वेलोसिटी के मुकाबले कम वैल्यू है, या ये कह सकते हो कि A की स्पीड B की स्पीड के मुकाबले कम है। ठीक है, ये तो था कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हो। नेक्स्ट केस में बात करते हैं, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या होगा, देखिए वही केस, मतलब एक कहां जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और एक कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। इट मीन्स एक है VB और एक है VA। तो VB मेरा इस तरफ जा रहा है, VA मेरा इस तरफ जा रहा है। तो मुझे निकालना है VAB। तो फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, VA माइनस VB। अब देखो, अब एक चीज चेक कीजिए, अब VA तो उधर जा रहा है, VB इधर जा रहा है, ठीक। मान लो मैंने इसकी इस तरफ की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, VB। तो अगर ये बॉडी B, ये बॉडी B और ये बॉडी A, अगर ये बॉडी B इस तरफ मूव कर रहा है VB के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको बनाऊं इस तरफ और ये बॉडी B हो गई, तो क्या बनेगा, माइनस
वीबी बनेगा। अगर कोई चीज इस तरफ मूव कर रही है वीबी वेलोसिटी के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उसको उस तरफ लेके जाऊं तो वो अपनी वेलोसिटी के नेगेटिव वेलोसिटी से चलेगी, ठीक है, वो डायरेक्शन चेंज होगी। तो इट मींस अब देखिए अब केस क्या बना, ए आपका इधर जा रहा है, बी आपका इधर जा रहा है माइनस वीबी से, माइनस ये ए है ये बी है। तो ए बॉडी इस तरफ जा रहा है वीए से, बी बॉडी भी इस तरफ जा रहा है माइनस वीबी से। पहला मेरा केस स्टार्ट कहां से किया हमने कि हमारी दोनों बॉडी जो हैं वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर एक ईस्ट जा रही है तो एक वेस्ट जा रही है, ठीक। तो उस केस में अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वी ए बी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, and we know that VA is going in this direction and VB is going in this direction। तो पहले हमें दोनों को सेम डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा तभी मैं कुछ निकाल पाऊंगा। अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मुझे सेम डायरेक्शन में रखना पड़ेगा उसको। तो VB को मैंने इस तरफ रखा, इट मीन्स कोई बॉडी B VB की स्पीड चल रही है तो इस तरफ जाएगी वो माइनस VB की स्पीड से, माइनस VB। तो अब यहां पे देख लेते हैं VAB, VAB, VA माइनस VB है माइनस VB, माइनस VB। तो VAB क्या हुआ, VAB इज इक्वल टू VA प्लस प्लस VB। इसका मतलब क्या हुआ, पहला केस किया हमने जब आपका सेम डायरेक्शन में था तो क्या मिला हमें, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो पहले केस में हमें मिला कि VAB क्या है, सिंपल VA माइनस VB, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा VA प्लस VB। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि अगर दो बॉडी हमारी सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनका टोटल वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा। अगर मेरी दो बॉडी एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, मींस अगर एक ईस्ट में जा रही है एक वेस्ट में जा रही है या एक नॉर्थ में जा रही है और एक साउथ में जा रही है, तो अगर उस केस में मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो मेरा आंसर रहेगा सम ऑफ बोथ द वेलोसिटीज, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा ये। तो ये हमारा था रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट इन टू केसेस। पहला केस क्या था कि बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो क्या होगा, VAB विल बी इक्वल टू VA माइनस VB होगा, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। ये होगा सेम डायरेक्शन के लिए, दिस इज फॉर सेम डायरेक्शन के लिए होगा, ये होगा हमारा सेम डायरेक्शन के लिए VA माइनस VB, और VAB हमारा है VA प्लस VB फॉर अपोजिट डायरेक्शन के लिए, मीन्स अगर एक दूसरे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास दो बॉडी हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, मतलब एक ईस्ट की तरफ जा रही है एक वेस्ट की तरफ, इट मीन्स उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिशन ऑफ द टू वेलोसिटीज। सिंपली उन दोनों को हम ऐड कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ जा रही हैं या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, उस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बनेगी, सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोथ द बॉडीज, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या बनेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द वेलोसिटीज। इट मींस अगर मैं VAB निकाल रहा हूं तो क्या बनेगा, VA माइनस VB बनेगा। अगर मैं VBA निकाल रहा हूं तो क्या बनेगा, VB माइनस VA बनेगा, ठीक। तो सेम डायरेक्शन और क्या बना, एक अपोजिट डायरेक्शन बना, ठीक है। तो ये दोनों आपके
वो रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट थे जो कि हमें अप्लाई करने होते हैं जब भी आपको दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में चल रही हो और दो बॉडीज डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही हो. हाउ विल यू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दीज टू केसेस रेस्पेक्टिवली. ठीक है, एक बार देख लीजिए आप इसको 2 मिनट. तो with this relative velocity concept, we can say that whenever we have to find the velocity of one body with respect to another body, if both the bodies are moving in same direction, it is just the subtraction of the two velocities of the bodies. ठीक. And in the another case, if two bodies are moving in opposite direction, then the resultant velocity can be obtained by simply adding the velocity of the two bodies. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा अब जैसे हमने लीनियर मोशन में हमने क्या पढ़ा? हमने 3 इक्वेशन पढ़ी. अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात कर रहा हूं तो ये बनी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक बनी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh प्लस 2gh. तो इसमें हम क्या करेंगे? देखने वाली बात यह है कि अगर हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं और अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल अलोंग एक्स एक्सिस, तो अगर हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं और मोशन हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, उस केस में हम इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh. सिमिलरली अगर हम लीनियर मोशन की ही बात करें और लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं और हम मोशन ले रहे हैं अलोंग y एक्सिस, मीन्स इन वर्टिकल डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस, इस केस में ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी. सिमिलरली h इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस माइनस 2gh. अब बात आती है कि व्हाट इज दिस प्लस माइनस. तो ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर मोशन है अपवर्ड्स, अगर डायरेक्शन आपकी, अगर बॉडी अपवर्ड्स जा रही है तो ये g जो होगा ये क्वेश्चन में लिया जाएगा नेगेटिव. इट मीन्स इट विल बी u माइनस जी टी. और अगर ये डाउनवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड्स, तो हम g को लेंगे. मीन्स तो अपवर्ड में क्या बनेगा? मैं अपवर्ड में इक्वेशन लिख रहा हूं. अपवर्ड में बनेगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी
H इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी यू स्क्वायर माइनस टी टू जी एच। ये बन गया अपवर्ड केस में। डाउनवर्ड केस में क्या बना, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो इन इक्वेशंस को हम अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपका मोशन अपवर्ड्स है तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा, और अगर मोशन डाउनवर्ड्स है तो यही इक्वेशन क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होगी। सिमिलरली इन बोथ रिमेनिंग टू इक्वेशंस यू कैन पुट माइनस व्हाइल अपवर्ड्स एंड प्लस इन गोइंग डाउनवर्ड्स। तो इस तरह से आप लीनियर मोशन में दो सरफेसेस पे मींस वन डायमेंशन की अगर बात करें, मोशन इन वन डायमेंशन व्हेन द मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वर्टिकल एक्सिस मींस वाई एक्सिस वेयर द एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग, इट मींस बॉडी इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इट मींस वहां पे ग्रेविटी एक्ट करेगा और उसको हमने अंडर कंसिडरेशन लेना है, उसके बिना इक्वेशंस को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इन्हीं में अब जब हम वर्टिकल मोशन करते हैं, मैंने आपको शायद पहले बताया भी था, वर्टिकल मोशन में अगर कोई चीज नीचे से प्रोजेक्ट की गई हो, प्रोजेक्टेड हो, थ्रोन हो, ये नीचे से ऊपर, यहां से पोजीशन से ऊपर की तरफ फेंकी गई हो या प्रोजेक्ट की गई हो, उस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और जब ये नीचे से फेंकी हुई चीज ऊपर पहुंच जाती है, जहां तक वो पहुंच सकती है, इट मीन्स मान लीजिए अगर ये मैक्सिमम हाइट है, जब मैंने बॉडी को नीचे से फेंका, ग्राउंड से ऊपर तक इसकी हाइट मैक्सिमम है और ये मैंने h मान लिया, ठीक है, तो इट मीन्स एट हाइट वो भी कौन सी, मैक्सिमम, दैट इज h। तो h तक जाने पे, h की दूरी तक मीन्स h हाइट तक पहुंचने पे जो ये बॉडी यहां से फेंकी गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी ने इतनी हाइट अटेन कर ली, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अब 0 हो गई है, अब ये आगे जाने में सक्षम नहीं है, इट मीन्स इसके पास अपनी अब इतनी ताकत नहीं है, कहने का मतलब दंड भाषा में, इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि अब ये ऊपर जा सके, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, और इट मीन्स क्या हुआ कि एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विल बी जीरो। ठीक है, और जितना टाइम इस बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में लगा, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, जनरली बोल देते हैं इसको टाइम ऑफ एसेंट। देखो ये क्या है, चढ़ने का टाइम, दूसरा होता है टाइम ऑफ डिसेंट, चढ़ने का टाइम और उतरने का टाइम। तो ऐसे मोशन में बॉडी का चढ़ने का टाइम और उतरने का टाइम सेम रहता है, क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, दूसरा इसमें आता है कि अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं, मीन्स बॉडी ड्रॉप्ड हो, ठीक, या फ्रीली फॉलिंग हो, और वो बॉडी रेस्ट पे हो, इट मीन्स अगर मैं किसी छत पे खड़ा हूं, मैं छत से खड़ा होके यहां से कोई चीज फेंक रहा हूं, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी जब ऊपर से फेंकेंगे, और फाइनल वेलोसिटी जब तक वो ग्राउंड पे टच नहीं करती कुछ ना कुछ होगी, और जैसे ही वो ग्राउंड वेलोसिटी एट द ग्राउंड विल बी जीरो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करने हैं वर्टिकल मोशन में, और किसमें, वर्टिकल मोशन में भी जब नीचे से ऊपर जा रहे हो और ऊपर से नीचे आ रहे हो। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, इन कंसेप्ट को।
तो आज का लेक्चर था कि व्हाट इज द जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट लीनियर मोशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब और थोड़ा बहुत हमने पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हमने पढ़ा कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है वो कैसे निकलेगी। अगर मैं बॉडी ए का बॉडी बी के इफेक्ट में निकाल रहा हूं तो उसका आंसर आएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हो उस केस में आंसर आएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक, अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और मुझे निकालना हो वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए, तब आंसर आएगा वी बी माइनस वी ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब ये है कि हम ए की वेलोसिटी चेक कर रहे हैं बी के मुकाबले कितनी है, कम है, ज्यादा है, तेज है या स्लो है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि अगर वी ए बी की वैल्यू पॉजिटिव आई इट मींस ए की वेलोसिटी बी के मुकाबले तेज है या ज्यादा है। अगर वी ए बी की वैल्यू नेगेटिव आई इट मींस ए की वेलोसिटी बी के मुकाबले कम है। ठीक है, अब सेम डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं, वी ए बी निकालेंगे तो वी ए माइनस वी बी होगा और वी बी ए निकालेंगे तो वी बी माइनस वी ए होगा। ठीक, दूसरा केस हमने लिया व्हेन बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो इसमें क्या होगा, हमने जब निकाला रिजल्टेंट तो वी विल ऑब्जर्व दैट द रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग द बोथ वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज। दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दिया और हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल गई। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इट मीन जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो मेरी इंक्रीज होगी, और जब मेरी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो मेरी डिक्रीज होगी। तो सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि लीनियर मोशन में हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मींस लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन, इसको हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन में हमने मोशन को पढ़ा कि बॉडी आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकती है या वाई के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के लिए हमने इक्वेशन लिखी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ठीक, तो अगर इन्हीं इक्वेशंस को मैं मॉडिफाई करके वर्टिकल मोशन के लिखता हूं मींस व्हेन द मोशन इन वन डायमेंशन अलोंग y एक्सिस, तो इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू u प्लस माइनस जी टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस माइनस 2gh। अब ये प्लस माइनस का क्या है, क्या फंडा है। अब जब वर्टिकल एक्सिस है इट मींस बॉडी नीचे से ऊपर जा सकती है और ऊपर से नीचे आ सकती है। अब हमें पता है कि वर्टिकल मोशन में जो भी बॉडी मूव कर रही होगी वो हमेशा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के अंडर काम कर रही है, मींस वहां पे जी एक्ट करेगा। तो हमें पता है कोई भी चीज अगर नीचे आ रही है अर्थ की तरफ, वहां वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अगर मैं किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं उसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को मैं कंपेल कर रहा हूं, इट विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। इट मीन्स कुछ काम करना पड़ेगा उस बॉडी को फेंकने के लिए, और काम करने के लिए मुझे उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। इट मीन्स व्हेनेवर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम डाउनवर्ड्स और फ्रॉम द ग्राउंड इट विल हैव ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी, एंड जब तक वो बॉडी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचती है और मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। दूसरा हमने क्या किया, जब हम बॉडी को ऊपर से छोड़ते हैं या फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, और जमीन पर पहुंचने से पहले उसकी लास्ट सेकंड में वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू होगी, लेकिन जमीन पे टकराते ही इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। हम बात करते हैं जी की, तो जी पॉजिटिव होगा जब आपका बॉडी का मोशन डाउनवर्ड्स होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, और अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ जी, whether it is plus or minus, in which motion along vertical direction, and what are the equations of motion, and we have done also the vectors or the resultant of the vector if you are having two velocity and both are in same direction as well as in opposite direction. So we will observe that key in the resultant velocity in opposite direction will be maximum as comparison to resultant velocity in same direction. ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो मैं आपसे यही आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि
कृपया करके आप ये इन वीडियोस को देखें तो आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ आएगा, और इन वीडियोस को देख करके कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिए तो आपको परफेक्शन नजर आएगी एंड यू विल बेटर इंप्रूव योर सेल्फ। एंड थैंक यू सो मच।